कि रख भरोसा खुद पे क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, कि रख भरोसा खुद पे क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, पक्षियों के पास भी कहां होते नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं अपने रास्ते। जय हिंद, जय भारत, मां भारती के लाडलो, देश की आन बान शान, देश के भावी फौजियों, आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मेडिके सर दिल खोलकर स्वागत अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे अच्छे से होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त भी होंगे और अपनी तैयारियों को जोरों शोर से धार भी लगा रहे होंगे, क्योंकि कुछ ही समय बचा आपके आर्मी अग्निवीर भर्ती के जो फॉर्म है वो स्टार्ट होने में। जैसा कि नोटिफिकेशन आया था 8 फरवरी से आपके जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले, और जैसा कि आर्मी के ऑफिशियल साइट पे भी बताया गया कि फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अब कुछ ही समय और बचा है और एग्जाम है वो भी आपके अप्रैल में कंफर्म है, तो यानी कि समय बहुत कम बचा है। इसी बीच सबसे जो बड़ा क्वेश्चन मार्क अटका है वो इस क्वेश्चन पे जाकर अटका है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 के जो रिजल्ट है वो कब आएंगे, आखिरकार इतना लेट क्यों हो रहा है, कब आएंगे ये रिजल्ट है, हमारे जेडआरओ में, हमारे एरो में कितनी मेरिट आएगी, कितनी वैकेंसी आएगी। कोई बंदा कैसे भी बोलता है, कोई बंदा कि सर उस बंदे ने ऐसा बताया था, उस यूट्यूबर ने ऐसा बताया था, वो सर ऐसा बता रहे हैं, तो वो सारी चर्चाएं अपन यहां पे करेंगे। आखिरकार क्या है मांजरा, इतना लेट रिजल्ट क्यों आ रहा है। सच बताइए तो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 हुई थी, उसका जो रिजल्ट है, जो फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो अब आने की बहुत ही जल्दी संभावना रहेगी, क्योंकि आर्मी के जो भर्ती के जो फॉर्म 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आखिरकार लेट क्यों आ रहा है, कोई बता रहा है कि 15 फरवरी से, कोई बता रहा है आगे बता रहा है। हालांकि इसकी सच्चाई यह है कि डेट अभी तक किसी को भी नहीं पता। हमारे पास भी कॉल मैसेज आते कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, तो सच्चाई यह है कि रिजल्ट का किसी को भी नहीं पता है। जो भी बताते हैं वो अपने हिसाब से ही बताते हैं। हम किसी पे कोई कटाक्ष नहीं करना चाहते, चाहे कोई सब यूट्यूबर हो, कैसा भी बताते हो, हम उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। दूसरे लोग करते हैं वैसा नहीं करेंगे। हम इतना कहेंगे कि वो अपनी सटीकता के साथ बताते हैं, शायद उनको अनुमान होगा, जो अपना तुक्का लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, बताते हैं, अच्छी बात है, बताना भी चाहिए। पर सच्चाई यह है कि हम ये भी नहीं कहेंगे कि कब रिजल्ट आएगा, हमें भी खुद को भी नहीं पता, क्योंकि आर्मी ऐसी चीज है जिसका रिजल्ट है वो किसी को भी नहीं पता होता है। जो आर्मी में ड्यूटी कर रहे हैं उनको भी नहीं पता है। जैसा कि हमने भी, हमारे जो बंदे लगे हुए उनसे प्रयास किया, तो उन्होंने भी ऐसा बोला कि सर अभी तक ऐसे कोई सूचना है नहीं हमारे पास भी। तो सच्चाई है कि आर्मी के जो बड़े ऑफिसर है उन्हीं को पता होता है और वो अपनी रणनीति के तहत ही रिजल्ट जारी करेंगे। आखिर बात करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2023 का जो रिजल्ट है सेकंड फेज का, गुरुजी वो रिजल्ट आएगा कब, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां आता है। क्यों इतना लेट हो रहा है, ठीक है, पोस्टें कितनी होगी और रिजल्ट कब आएगा, ये सारी चर्चाएं करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि सुबह 7:15 और शाम 7:15 आपका दमदार पेपर चलता है आर्मी का, ठीक है। तो जोरों शोरों से धार के लिए भी अपनो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो इस बार सिलेक्शन जो 100% जो होना है, बिल्कुल सर, कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके तेरा लाल दिखाएगा। अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज के जो जितने भी आपके क्वेश्चन है कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, आखिरकार रिजल्ट इतना लेट क्यों हो रहा है, वो भी चर्चाएं करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, और हमारे एयरसी कितनी आती है, कई बंदा कहता है कि सर फाइनल कट ऑफ वो बंदा बता रहा है कि इतनी जाएगी, कोई बता रहा है इतनी जाएगी, कोई बता रहा है कि आपकी पोस्टें इतनी आएगी। तो ये सारे क्वेश्चन है वो आपको इसी एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल एक बार सभी बच्चे शेयर कर देंगे दमदार तरीके से, और उसके बाद करते हैं आगाज, ठीक है। बिल्कुल सबसे पहले बात करेंगे इसके सेकंड फेज के जो रिजल्ट है 2023 के, उसकी चर्चाएं करेंगे भाई, ठीक है। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले बात करेंगे आपके सेकंड पेज के रिजल्ट की, जिसमें देखेंगे आप सबसे पहले गुरुजी आपके रिजल्ट इतना लेट क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका रिजल्ट इतना लेट क्यों, जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इसी में कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। तो रिजल्ट लेट क्यों है, इसका कारण यह है कि री मेडिकल चल रहे हैं अभी तक। जो सेकंड फेज के कई और हैं जिनका अभी तक री मेडिकल बचा हुआ है शेष, जो कि बताया जा रहा है कि 10 फरवरी तक आपके चलेंगे। कब तक, 10 फरवरी तक री मेडिकल है वो चलेंगे, उनका री मेडिकल अभी तक हुआ नहीं है। पहला कारण तो ये। दूसरा कारण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। गुरुजी रिजल्ट तो आया नहीं, उससे पहले कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, होता है मेरे से, जैसा कि जामनगर के एरो हैं जैसे
और अन्य जो एआरओ उनके भी भाई जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तहत पुलिस वेरिफिकेशन आया है, वो बंदे कॉल भी करते हैं, उनको पूछ भी लेना कि सर पुलिस वेरिफिकेशन आया है। तो पुलिस वेरिफिकेशन तो फाइनल मेरिट के बाद में आता है कि हमारा सिलेक्शन हो गया, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। वो खुद अपने स्तर पे डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं कि ये बंदा सही है या नहीं है, ये बंदा वहां का है या नहीं है, वहां का मूल निवासी है या नहीं है, या उस पर कोई केस लगा हुआ है तो नहीं है। ये सारी चर्चाओं के लिए वो खुद भेज देते हैं। अब डॉक्यूमेंट वो होता है। दूसरी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट जो चेक होते हैं आपके, यानी कि जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है या एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है, तो उसका भी वो आकलन करते हैं, चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट जो एनसीसी ये बंदा है ये फाइनली इसके पास एनसीसी है या नहीं है। अन्यथा वो पहले चेक नहीं करेंगे, ऐसे ही बुला लेंगे और कोई फर्जीवाड़े से एनसीसी का सर्टिफिकेट ले लेता है, तो भाई साहब फिर नुकसान हो जाता है एक पोस्ट का। इसलिए वो खुद स्तर पर चेक करते हैं। दूसरा कारण है यह कि आपके स्पोर्ट्स, जो भी बंदा स्पोर्ट्स का डिप्लोमा है, इसमें धांधलीबाजी कुछ ज्यादा ही चलती, कोई पैसे देकर बनवा लेता है, कोई कैसे भी बनवा लेता है। तो वो जो आपका स्पोर्ट्स को जो डिप्लोमा है, चाहे वो नेशनल लेवल का है चाहे इंटरनेशनल लेवल का है, तो वो चेक करते हैं इस चीज का कि ये सही है या गलत है। ठीक है, बिल्कुल सर। दूसरी बात, दो तो ये कारण हो गए आपके इतने लेट होने का। ठीक है, अब बात करेंगे, अगला क्वेश्चन बनता है आपका गुरुजी सेकंड क्वेश्चन, पोस्टें कितनी कितनी आएगी, कितनी पोस्टें है वो कितनी कितनी आएगी, किस जेडआरओ के तहत कितनी एआरओ में कितनी कितनी पोस्टें आएगी, इसके बारे में भी क्वेश्चन अटका हुआ है। कई बंदे कोई सी बोलता है कि सर हमारे एआरओ में इतनी पोस्ट आएगी, इतनी आएगी, वो बता रहा है इतना आएगा, कोई कितना ही भी बता रहा है। हम किसी में भी कुछ भी कटाक्ष नहीं करना चाहेंगे, जैसा कि दूसरा यूट्यूबर बोलते हैं कि वो ऐसा बता रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अपना बताता अपने हिसाब से बता दो, हम उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, हम अपना बताएंगे। हम अपना बताते हैं कि डॉक्यूमेंट जो रिजल्ट लेट है वो क्यों कारण है, आपको सामने है। ये दो कारण बताएं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें खुद को भी नहीं पता रिजल्ट कब आएगा, कितनी मेरिट आएगी, ये हमें खुद भी नहीं पता। क्योंकि आर्मी की ऐसी खुफिया एजेंसी की तरह मानते हैं कि आर्मी की कोई भी चीज लीक नहीं होती है, और जो भी बंदा बताता है वो अपने हिसाब से ही बताता है ना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें पता है, हम भी ये कहते हैं कि हमें नहीं पता है। जैसा रिजल्ट आएगा आर्मी के ऑफिस साइट पे मिल जाएगा, और हम आपके बीच में तुरंत लाइव भी आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उसके बाद बात करें गुरुजी पोस्टें कितनी कितनी आएगी, तो इसका क्वेश्चन आंसर यह आता है कि पिछली बार से ज्यादा आएगी। भाई साहब कितनी आएगी ये नहीं बताएंगे, क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता, हम नहीं झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा आएगी। क्योंकि जो फर्स्ट फेज आया था उस फर्स्ट फेज के हिसाब से देखा जाए तो इस बार पोस्टें हैं वो ज्यादा आएगी, क्योंकि फर्स्ट फेज में भी ज्यादा पोस्टें आई थी पिछली बार की बजाय। तो इस बार भी कोई सा भी एआरओ हो, चाहे आपके शिक्कर से हो, चाहे जयपुर से हो, चाहे जामनगर से हो, चाहे सरकी दादरी से हो, चाहे बैरमपुर से हो, कोई सा भी एआरओ हो, चाहे आगरा हो, सब में है जो पोस्टें पिछली बार की बजाय इस बार ज्यादा आएगी। क्योंकि जब अग्निवीर लागू की गई थी 2022 में, तब जो पोस्टें थी वो 40,000 थी। फिर उन्होंने एक लाइन दी थी कि फर्स्ट साल में हम 40,000 बंदों को ही अग्निवीर में सम्मिलित करेंगे, उसके साथ हर साल बढ़ोतरी करते करते 2026 तक हम ये वैकेंसी है वो 1,75,000 हर साल कर देंगे। कितने? 1,75,000 बंदों को हर साल लेंगे, यानी कि 2026 में, कब? 2026 तक ये बढ़ा देंगे। और 2022 में ये कितने थे? 40,000। ठीक है, तो यानी कि ये तो कन्फर्म है कि इस बार आपकी थोड़ी सी और ज्यादा पोस्टें होगी, और 2024 में इससे भी ज्यादा होगी। तो ये तो कन्फर्म है कि पिछली बार से ज्यादा पोस्टें आएगी। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करेंगे इसके आगे, थर्ड क्वेश्चन है कि मेरिट कितनी जाएगी गुरुजी। मेरिट पे भी क्वेश्चन बनना हुआ है कि मेरिट आखिरकार कितनी जाएगी। तो जैसा कि फर्स्ट एआरओ में 25-26 एआरओ के रिजल्ट आए थे, उनका भी आकलन किया था। हम ये नहीं बताएंगे कि आपके रिजल्ट में कितना आए, कितनी भी मेरिट जाएगी, कितने क्वेश्चन वाला का सही हो जाएगा। कोई बंदा बताता है कि जिसके 35 क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई साहब जिसका 32 क्वेश्चन है और वो बंदा को एक्सीलेंट वाला है, ठीक है, एक्सीलेंट वाला है, और वो बंदा 32 वाला है, तो उसका सिलेक्शन तो होना है, पर वो तो डिप्रेशन में आ जाएगा ना गुरुजी। बिल्कुल आ जाएगा। तो इसलिए हम ये नहीं बताएंगे कि कितने पे जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको भी निराश नहीं होनी है। जिसका भी जितने भी क्वेश्चन सही है वो एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिजल्ट तक वेट करें, किसी भी वीडियो पे ज्यादा फोकस ना करें, बस अपने आप पर विश्वास रखें, अपने इष्ट देवता पर विश्वास रखें, अपने माता पिता पर विश्वास रखें, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर। यानी कि क्वेश्चन पे भी नहीं बताएंगे, पर फर्स्ट और सेकंड एआरओ के जो रिजल्ट आए हैं उनके तहत देखा जाए तो लगभग जितने भी एआरओ थे उनमें जिसका भी बंदे का कलर की तो बात करेंगे, कलर नर्सिंग असिस्टेंट में तो उनके शायद 36, 37, 38 क्वेश्चन सही थे, उनका हो गया था। और जीडी में जिनका लगभग देखा जाए तो लगभग जो मेरिट गई थी वो औसतन लगभग सबकी 160 के इर्द गिर्द ही रहेगी। बस इतना बताएंगे, इससे ऊपर नीचे नहीं बताएंगे कि उनके आसपास रहेगी। कितनी पोस्ट आएगी ये नहीं पता है अभी तक। ठीक है, बिल्कुल सर। इसके साथ ही बात करेंगे फर्स्ट पेज के अनुसार आएंगे, और बाकी
क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि जो मेडिकल आएंगे ना, उस मेडिकल में कितने बंदों को पास किया है, कितनों को बाहर कर दिया है। क्योंकि जिस प्रकार जैसे शाहपुरा में चला था आपका फिजिकल, जयपुर वालों का, झुंझुनू का चाहिए, आपके शिकर का, इनका बता दिया जाए तो मेडिकल में लगभग सब बंदे अनफिट हो रहे थे, बहुत बंदे अनफिट हो रहे थे, इसलिए आपकी जो मेरिट है वो डगमगा सकती है। तो इसका अभी सटीकता से नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आगे अब हम बता दें कि 160 जाएगी और बंदे बहुत ज्यादा बाहर कर दिए तो ये 155 पे भी जाकर अटक सकती है ना, बिल्कुल, इसलिए नहीं बताएंगे। पर मेरिट है वो इस बार डाउन जाएगी सेकंड फेज की, ठीक है। क्यों? क्योंकि बंदे बहुत बाहर हो रहे हैं, मेडिकल में अनफिट हो गए थे इसलिए, ठीक है, बिल्कुल ये कहेंगे। दूसरी बात करेंगे, जो पोस्ट है वो ज्यादा आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि 2026 तक 1,75,000 करेंगे तो पोस्ट तो वैसे भी ज्यादा आएगी, ठीक है, बिल्कुल। अब रिजल्ट कब आएगा गुरुजी, इसका भी बड़ा क्वेश्चन मार्क अटका है। तो रिजल्ट के बारे में एक ही कहेंगे, कभी किसी को भी नहीं पता है, पर इतना जरूर बता रहे हैं सभी बच्चे कि सर रिजल्ट तो फरवरी में आएगा ना, बिल्कुल, लगभग हमारी अकॉर्डिंग माना जाए तो हाँ, हम भी बता सकते हैं कि फरवरी में आएगा, पर इसका 100% दावा नहीं करते, क्योंकि मार्च फर्स्ट में भी तो आ सकता है, ठीक है। अगर हमने बता दिया कि फरवरी लास्ट में आएगा, वो रिजल्ट 8 तारीख से पहले भी तो आ सकता है, कभी 8 फरवरी से पहले भी तो आ सकता है, क्योंकि 8 फरवरी से आपके क्या है, फोरम स्टार्ट हो जाएंगे, तो 8 से पहले भी आएगा। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहेंगे, यानी ये कंफर्म है कि आपकी मार्च में रिजल्ट लास्ट तक आ सकता है और फरवरी फर्स्ट में भी आ जाएगा, और हो सकता है 8 फरवरी से पहले भी आ जाएगा। तो इसका आपको है ना नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन आपको चैनल का सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपके पास बेल का आइकन ऑन करेंगे तो हाथों हाथ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, रिजल्ट आते ही हम आपके बीच में लाइव आ जाएंगे, ठीक है। तो 8 फरवरी से पहले भी आ सकता है, पर हमारे पास एक डेट पुख्ता है, वो है आपकी अप्रैल। क्या है? अप्रैल, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार जो रिजल्ट आपकी अनाउंसमेंट हुई थी, जो आपकी भर्ती अनाउंसमेंट हुई थी, उसमें कहा गया कि जो फर्स्ट पेज है, जो भी फर्स्ट पेज आपका, उसको डिस्पैच है, ठीक है, डिस्पैच आपको अक्टूबर में किया जाएगा, और सेकंड फेज रहेगा, उस सेकंड फेज को अप्रैल में डिस्पैच किया जाएगा। यानी कि इनकी 1 नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है, तो अक्टूबर में इनको डिस्पैच किया गया था, जबकि अक्टूबर के लास्ट में 22 के बाद में से स्टार्ट कर दिया था। और आपको इनको बात करेंगे तो इनकी अप्रैल में है, तो यह तो कंफर्म अप्रैल में है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो मार्च में होगा। कब होगा? मार्च में। क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके मार्च में होगा, आपका डिस्पैच और ज्वाइनिंग है वो अप्रैल में होगी। यह दो पुख्ता है, तो यह तो कंफर्म हो गया गुरुजी। फिर तो फरवरी लास्ट, या तो फरवरी लास्ट में आएगा या फिर आपके मार्च फर्स्ट वीक में आएगा रिजल्ट, ठीक है, बिल्कुल। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके मार्च में कंफर्म है, और चांसेस यही है कि 15 फरवरी के लगभग आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। हालांकि इसकी डेट अभी तक कोई पुख्ता नहीं है, तो इसके बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। 8 फरवरी से पहले भी रिजल्ट आ सकता है, धीरज रखें। सबसे बड़ा अगला क्वेश्चन बनेगा गुरुजी, आर्मी अग्निवीर में फॉर्म भरें या नहीं। जो सेकंड फेज के आ रहे हैं उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क अटका है। तो मेरे शेर सेकंड फेज वालों के जिसके फॉर्म भरना है या नहीं भरना है, इसके ऊपर आप वेट कर ले, अन्यथा फॉर्म भरना चाहो तो भर भी सकते हो आप, पर आपको यह भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इस बार जो आपकी फीस है वो ज्यादा लगेगी। कितनी? लगभग 550 के पास लगेगी, क्योंकि इस बार आपकी जीएसटी भी लगेगी, ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। बिल्कुल सर, पिछली बार 250 लग रही थी, इस बार आपके लगभग 550 के इर्द गिर्द रहेगी, क्योंकि इस बार जीएसटी आपकी लगेगी, ठीक है। तो फॉर्म में भर भी सकते हो और नहीं भी भर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा, पर आप मेरे हिसाब से वेट कर लेना, क्योंकि आपके रिजल्ट है वो 21 मार्च से लगभग सबके पहले आ जाएंगे। तो 21 मार्च तक सबका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद में ही आपको फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं हो कि आपने फॉर्म भी भर दिया और रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन भी हो गया तो 550 का घाटा हो गया ना, बिल्कुल घाटे वाला काम नहीं करना है, आपको वेट कर लेना है। जो आप तैयारी करे हो, तैयारी साथ में करते हो निरंतर रूप से, भगवान ना करे किसी का सिलेक्शन ना हो। अगर किसी का सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कहीं वापस डिमोटिवेट ना हो, बस आपका तैयारी कंटिन्यूस रहेगी, तो आप ऐसा खुद को बेटर फील करोगे कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट अगर नेगेटिव गया तो कोई बात नहीं, हमारी तैयारी तो पुख्ता रूप से चालू है, तो इस बार हो जाएगा। तो डिमोटिवेट नहीं होना है सबको, पहली बात हो। और तैयारी के लिए सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे आपकी क्लास चलती भी है, ठीक है, बिल्कुल। अब बात करेंगे सबसे पहले, बिल्कुल जैसा कि यहां पे देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सर, है ना, रोज शाम को रोज सुबह आपके 7 फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्जेस नहीं है, आपकी लाइव क्लास चलती है इसी चैनल पे, ठीक है, बिल्कुल सर। और फीस भी आपकी क्या है इस बार ज्यादा लगने वाली है, ठीक है, बिल्कुल सर। तो चारों प्रोसेस बता दिया आपको, रिजल्ट के बारे में भी जो क्वेश्चन मार्क है वो भी बता दिया। फीस ज्यादा लगेगी तो फॉर्म आप मेरे हिसाब से ना भरे, क्योंकि 21 मार्च तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 40 से 41 दिन तक आपके फॉर्म चलेंगे, तो आपको नो टेंशन रहो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल चार्ज कोई भी नहीं है, तैयारी करते रहो, ठीक है, बिल्कुल सर। तो यह रहेगा आपका पूरा प्रोसेस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए तो, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।